महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा, पीछे के स्पीकर चालू करें, पीछे के, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बैतुल नगर में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, पीछे के स्पीकर, उन साइड के पीछे के सब स्पीकर तेज कर दो। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले बाबा देवाधिदेव महादेव बैतुल नगर के इस पावन प्रांगण में भगवान शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती कौशल्या बघेल, श्रीमती संध्या बघेल, श्रीमती रीना जी, रीता जी, श्रीमती नीता दिलीप जी मालवीय, श्रीमती स्मिता कन्नौजे, श्रीमती रश्मि संजय जी बाथरे। भगवान शिव स्वयं कृपा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, और उनकी उदारता से ही मां ताप्ती शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिला है। आप लोगों की भक्ति बैतुल वालों की इतनी प्रबल है कि तुम भले ताप्ती तक मत जाओ, पर ताप्ती मैया यहां तक आ जाती है। आप लोग ताप्ती तक गए कि नहीं गए पता नहीं, पर ताप्ती मैया ने बड़ी कृपा करी कि मेरे को आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है। ये जो ये पांचों बहनें हैं, ये सब गई थी तबड़ा घड़ा लेकर, और मां ताप्ती को निमंत्रण देकर आई थी कि आप कथा में जरूर आना। आप बताओ, जिसको दिया है निमंत्रण वो नहीं आएगी तो कौन आएगा? तो उसको तो आना ही था। और बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा है स्वयं विराजमान। भगवान शंकर मां ताप्ती के प्रत्येक जल बिंदु के करीब में रहकर मां ताप्ती को हमेशा वर ही प्रदान करते रहे। और आप और हम भी इस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं। भगवान शिव की कृपा हो, दया हो, और जैसी वर्षा भगवान ने कल करी,
ऐसी कृपा की वर्षा आप सब पर देवाधिदेव महादेव करते रहे। पूरी समिति जो इस कथा को संभाल रही है, ये पांचों जजमान तो अपनी जगह हैं, परंतु जो समिति संभाल रही है उसमें जैसे किलेदार परिवार है और सभी लोग उसमें पूरे बैतुल का एक एक बच्चा बच्चा शामिल है। और उन सब ने पूरी रात खूब सेवा करी। पूरी रात्रि भक्तों को ले जाकर कहीं छोड़ना, कहीं वेयर हाउस में ले जाकर उनको बिठाना, क्योंकि पानी 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 सब दूर हो गया था। प्रशासन ने भी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चिकित्सा प्रशासन हो, यहाँ की नगर पालिका, नगर निगम हो, सबने वापिस दूसरे दिन अगर ये कथा चालू हुई है तो इन बैतुल वालों की मेहनत से और सभी की मेहनत से चालू हुई। नहीं तो हमने तो कह दिया था जजमान परिवार से भी, और किलेदार जी आए थे उनसे भी, और प्रशासन से भी, अगर ऐसा हो कि ज़्यादा कीचड़ हो गया हो, पानी ज़्यादा गिर रहा है और ज़्यादा तकलीफ आ रही हो, तो फिर जब आगे भोलेनाथ जी कराएगा तब सुन लेंगे। पर बैतुल वालों का स्नेह, दृढ़ता, भक्ति और विश्वास, पूरी शिव पुराण में विश्वास की ही कथा है। पूरी शिव पुराण केवल भरोसे की और विश्वास की कथा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, डीले कम करके थोड़ा सा पीछे का आवाज आ गया रहा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, शंकर विश्वास रूपिण। भगवान शिव को विश्वास कहा गया, और जब तक विश्वास प्रबल नहीं होगा, जब तक विश्वास प्रखर नहीं होगा, जब तक विश्वास का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक मेरे महादेव की प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरा महादेव प्राप्त नहीं हो सकता। महादेव की प्राप्ति, भगवान शंकर की जो प्राप्ति है वो विश्वास पर। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। हमारा विश्वास जब प्रबल होता है, हमारा विश्वास जब दृढ़ होता है, हमारा विश्वास जब पूर्ण तरह से प्रबल होता है, तब जाकर भगवान की पावन कथा का रस तत्व हम सब ग्रहण कर पाते हैं। भगवान की अविरल भक्ति में हम डूब पाते हैं। जितने हमारे परिवार चलाने वाले हैं, जितने हमारे परिवार में रहने वाले हैं, इन सबका संबंध केवल मृत्यु लोक तक है।
परिवार चलाने वालों से संबंध केवल यहीं तक रहेगा, पर आप जो देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, आप जो शिव जी की आराधना कर रही हो, एक बेलपत्र आप देव अधिदेव महादेव को जो समर्पित कर रही हो, शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हो, परिवार चलाने वाले से संबंध केवल यहीं तक रह सकता है, पर जल चढ़ाने वाले का संबंध तो वहां तक रहता है। वो नीचे भी संभालता है और ऊपर भी संभालता है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपका विश्वास अगर शिव जी के प्रति जागृत होता है, शंकर भगवान के प्रति दृढ़ होता है, तो शिव आपको संभाल लेता है। रोड पर, राह पर चलते फिरते मिलने वाला ज्ञान आपको परमात्मा से नहीं मिला सकता। रावण ने चलते फिरते रोड पर ज्ञान प्राप्त करा था। अगर रावण एक बार किसी सदगुरु की शरण में जाकर बैठ जाता और किसी सत्संग में जाकर बैठ जाता या भगवान की शरणागति में जाकर बैठ जाता, तो ये निश्चित है कि रावण की लंका भी बच जाती और रावण भी बच जाता। पर अच्छी सत्संग नहीं करा उसने, अच्छी संगत को धारण नहीं करा उसने। दिल्ली में मकान बनाना सरल है, दिल्ली में ऑफिस बनाना सरल है, दिल्ली में घर बनाना सरल है, पर किसी के दिल में बैठना सबसे कठिन है। पैसा खर्च करोगे, दिल्ली में मकान बन जाएगा, 1-8 करोड़ रुपए, 25-50 लाख रुपए लगा दिए, दिल्ली में ऑफिस बन जाएगा, मकान बन जाएगा। दिल्ली में मकान बनाना और घर बनाना, ऑफिस बनाना एक सरल कार्य है, पर दिल में किसी के हृदय में विश्वास के साथ बैठ जाना यह कठिन है। आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। कल रात्रि को बैतुल वालों को आकर देखना था एक बार कि जो भक्त कथा सुनने के लिए भोले के भक्त आए हैं, इधर पानी, नीचे पानी था, उसके बाद भी ये जगह छोड़कर नहीं गए, उसी किले पर अपनी दरी बिछाकर कम्बल ओढ़कर सोते रहे। जरा विश्वास करिए, कहां से लाओगे ऐसी दृढ़ भक्ति, कहां से लाओगे ऐसा विश्वास? ये उसके भरोसे पर आता है। हम लोग कई बार भजन में गाते हैं, न घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, भोलेनाथ दया करना। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना आप इन पांचों जजमान के भरोसे पर आए हो, ना आप किसी दूसरे के भरोसे पर आए हो। उस परमात्मा ने जन्म भी दिया तो खुद के भरोसे पर दिया, स्वयं के भरोसे पर, स्वयं के विश्वास पर। ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के
भरोसे ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ मेरे भोले दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे जब हो जाएंगे, उसके भरोसे जब हो जाएंगे, तब वो खुद संभाल लेगा। एक बच्चा छोटा सा ऊपर फेंको हंसता है, उसको डर नहीं लग रहा। क्यों? ऊपर जाकर नीचे आने में वो हंसता क्यों है? उसको मालूम है कि मुझे नीचे कोई पकड़ने वाला है। कितना भरोसा होगा उस बच्चे को। ऊपर फेंका, बच्चा नीचे आया, उसको मालूम है मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, मेरे दादा दादी, मेरा चाचा चाची, काका काकी, बुआ फूफा जो भी हैं, ये मुझे पकड़ लेंगे। एक बच्चे का विश्वास जितना दृढ़ होता है, ऊपर से उसको फेंकने के बाद नीचे कोई पकड़ लेता है, इतना विश्वास बच्चे में होता है, तो वो बच्चा मुस्कुराता रहता है। आप भी इतना फेंकने के बाद अगर दुनिया के लोग पत्थर फेंके, आप शब्द के ताने दे, गालियां दे, आड़ा टेढ़ा बोले, और कोई कितना ही कोसे, और चाहे कितना ही घाटा लग जाए और दुनिया का सारा दुख तुम्हारे ऊपर आ जाए, तो भी तुम मुस्कुराते रहना, क्योंकि पकड़ने वाला देवाधिदेव महादेव। मैं तेरे भरोसे तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि बच्चे को ऊपर फेंका, उसको मां नीचे लेने वाली बैठी है, बच्चे को ऊपर फेंका, उसका पिता उसको लेने वाला बैठा है। उसी तरह से हमको संभालने वाला हमारा महादेव बैठा है, वो संभालेगा जरूर। आज भोपाल में पानी गिर रहा है सुबह से, रायसेन में पानी गिर रहा है सुबह से, इंदौर साइड पानी गिर रहा है सुबह से, कुबेरेश्वर धाम पर कल रात्रि से खूब पानी गिर रहा है। पर मां ताप्ती ने कहा भोलेनाथ जी से, ध्यान रखना मेरी औलादें हैं, थोड़ी करुणा बनाकर रखना। मां बड़ी करुणामयी होती है, मां वात्सल्यता होती है। जिस समय पर मां ताप्ती का विवाह हुआ था स्वर्ण जी के साथ में, और स्वर्ण जी मां ताप्ती के स्नेह में इतना डूब चुके थे कि अपना राज्य तक भूल चुके थे। इतना डूब गए थे स्वर्ण जी मां के स्नेह में, मां ताप्ती के प्रेम में, अपनी धर्म पत्नी के स्नेह में। पूरे नगर में हाहाकार मच गया था, कहीं भोजन के लिए बचा नहीं था। जरा विचार करिए, राजा ये विचार कर कर गए थे कि मेरे को मृगा के लिए जाना है, और मृगा करते करते उनका स्नेह ताप्ती मां पर आ गया, और उनकी भक्ति को देखकर उन्होंने विवाह कर लिया। पर राजा स्नेह में इतने डूब गए थे कि मां ताप्ती के, कि उन्होंने प्रजा को भी छोड़ दिया और घर ही नहीं गए। एक वन में जाकर, एक पहाड़ पर, एक पर्वत पर जाकर रहने लगे।
अब मंत्री को मालूम पड़ा नगर के कि राजा मृगा पर गए थे और ना जाने कहाँ चले गए। आज लगभग उनको गए हुए 6 महीना हो गया, पर राजा दिख नहीं रहे और जगह जगह पर भूखे मर रहे हैं लोग। नगर का राजा ही अगर गायब हो जाए, नगर का राजा ही कहीं चले जाए, सब भूखे मर रहे हैं। अकाल पड़ गया राजा सवर्ण की नगरी में, अकाल। मंत्री ढूंढते ढूंढते राजा सवर्ण को पहुंच गए जंगल में। एक पहाड़ के ऊपर उन्होंने एक झोपड़ी देखी और उस झोपड़ी में पहुंच गए और झोपड़ी में जाकर क्या देखा कि राजा सवर्ण और उनकी धर्म पत्नी माता ताप्ती दोनों साथ बैठी हुई है। राजा सवर्ण मां ताप्ती से बातें करने में लगे थे, पर माता ताप्ती ने मंत्री को देख लिया था कि कोई मंत्री, कोई व्यक्ति आया है और दूर खड़ा है और वो हमको देख रहा है। ताप्ती महारानी ने, माता ताप्ती ने उसी समय अपने पति सवर्ण जी से कहा, स्वामी मैं आपके लिए जल भरकर लेकर आती हूं। और मां ताप्ती जल लेने के लिए गई। मंत्री को देखकर मां ताप्ती पहचान गई थी कि ये मेरा बालक, ये मंत्री कोई साधारण नहीं हो सकता, क्यों आया है। तब उसने ज्ञात करा और राजा सवर्ण के पास में से उठकर गई और पानी भरने का बहाना कर कर मां ताप्ती मंत्री के पास जाकर पूछती है, ए देव ये बताओ आप कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो। उसने कहा, महारानी जी मैं जानता हूं आप मेरे राजा की रानी हैं, मेरे महाराज ने आपसे विवाह कर लिया। आप ताप्ती महारानी, मेरे स्वामी ने आपसे विवाह कर लिया, आप मेरी महारानी हो। पर बस मां रानी जी एक मन में उलझन है। ताप्ती माता ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान गई हूं, तुम्हारी उलझन को भी मैं जान गई हूं कि पूरा नगर राजा के विहीन हो गया है। राजा जब यहां पर पड़ा हुआ है तो वहां तो सब खाली हो गया, लोग अकाल में पड़े हुए हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, पानी तक नहीं है पृथ्वी पर। इसलिए तुम यहां पर आए हो ना। तो मां ताप्ती के चरण तुरंत मंत्री ने पकड़ लिए, रानी जी आपको कैसे मालूम पड़ा ये सब। रानी जी ने कहा, ये तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूं कि तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूं, क्या सहायता कर सकती हूं। बस मेरे महाराज राजा सवर्ण एक बार अपने नगर में आ जाए, बस इतना सा निवेदन है। अब पत्नी पति से कहे, अपनी शादी को 6 महीने हो गए और तुम दुकान पे नहीं जा रहे हो, यहीं घर पे पड़े रहते हो। अगर एक बार अकड़ कर अगर पत्नी ने उससे कह दिया कि तुम दुकान पर नहीं जाते, तुम काम पर नहीं जाते, तुम नौकरी पर नहीं जाते, तुम सर्विस पर नहीं जाते, 6 महीने शादी को हो गए और तुम यहीं पड़े रहते हो, तो पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। बताओ, ये मुझे ज्ञान दे रही है, कल की आई और मुझे समझा रही है। अगर डायरेक्ट माता ताप्ती अगर अपने पति सवर्ण जी से कह देती कि तुम जाओ अपने नगर चलें, अपन नगर में जाकर निवास करेंगे, तो राजा को बुरा लग जाता, क्योंकि राजा तो रानी के स्नेह में डूबा हुआ था। तब माता ताप्ती ने मंत्री से कहा, एक काम करो, तुम्हारे नगर में भूखे मरने की जो दशा है उसको चित्र बनाओ भोजपत्र पर, और भोजपत्र पर चित्र बनाकर आप राजा को भेंट करो गिफ्ट में। मंत्री ने चित्र बनाया तो रानी जी से पूछा, ताप्ती महारानी जी से, मां मेरे को तो चित्र बनाना नहीं आता। ताप्ती जी ने कहा, तो चिंता मत कर, तो बिल्कुल चिंता मत कर। माता ताप्ती ने अपने केश को हिलाया, हिलाते से केश में जो पानी लगा हुआ था, मां ताप्ती का वो जल
उस मंत्री के मस्तिष्क पर पड़ जाता है और मंत्री ने मात्र कागज को हाथ लगाया, भोजपत्र को, और उस पर पूरा की पूरा उसके राजमहल में जैसा उसके राज्य में लोग भूखे मर रहे थे वैसा की वैसा ही चित्र उस भोजपत्र पर बन जाता है। जरा विचार करना, माता ताप्ती का मात्र केश का एक बिंदु सिर पर पड़ा था तो राजा के राजमहल में, राजघराने में जो हो रहा था वो मंत्री ने भोजपत्र पर लिख दिया था। आज भी नियम है, पढ़ने वाला बच्चा, विद्या अध्ययन करने वाला बच्चा अगर मां ताप्ती का सुबह समय केवल जल का छींटा ही ले लेता है तो उसकी बुद्धि प्रबल हो जाती है, उसकी बुद्धि की प्रबलता आ जाती है। आज भी माता ताप्ती के जल में वो प्रबलता है जो माता ताप्ती ने केवल केश हिलाया था, माता ताप्ती ने केवल अपने बालों को हिलाया और उसका एक बिंदु मंत्री पूरा की पूरा चित्र अंकित हो गया स्पर्श मात्र से, मात्र स्पर्श। इसलिए बैतुल, मुल्ताई, यहां से लेकर जहां जहां माता ताप्ती निकली है ना, और माता ताप्ती जहां तक सूरत तक गई है, उस बीच में जितनी जितनी जगह पड़ती है, यहाँ के लोगों को देखना आप, इनमें विद्वत्ता बड़ी प्रबल रहती है, इनकी याददाश्त बड़ी प्रबल रहती है, इनकी याददाश्त प्रखर प्रबल। भोजपत्र पर चित्र अंकित हो गया, वो चित्र मंत्री गए, ताप्ती मैया वापिस जाकर बैठ गई अपने स्वामी के पास में, अपने पति के पास में वापिस। और मंत्री ने जाकर राजा सवर्ण को आवाज लगाई, महाराज जय जयकार हो आपकी, महाराज जय जयकार हो आपकी। सवर्ण ने पूछा, मंत्री जी तो मुझे ढूंढते हुए यहां गए, क्या बात है, कैसे आना हुआ, कारण क्या है यहां आने का तुम्हारा? माता ताप्ती मुस्कुरा रही थी अपने पति के पास बैठकर, इशारा तक माता ताप्ती ने नहीं करा, बस जो समझाया था वैसा की वैसे ही करा। महाराज जी मैं गिफ्ट लेकर आया, एक पुरस्कार लेकर आया। राजा सवर्ण ने कहा, लाओ जरा कौन सा गिफ्ट लाए हो जरा दिखाओ। और जो उन्होंने गिफ्ट दिया, और राजा सवर्ण ने जो पर्चा खोलकर देखा, और उस खोल के पर्चे को जैसे ही उस भोजपत्र को खोलकर देखा तो उसमें कोई कुएं में माताएं अपने बच्चों को पटक रही थी, कोई भूख के कारण मरे हुए जानवर का मांस खा रहे थे, कोई वृक्ष से टंग कर प्राणों को त्याग रहे थे, कोई अग्नि को जलाकर अपने प्राणों को छोड़ रहा था। ऐसा दर्शन जब राजा सवर्ण ने करा, देखा, देखते से ही राजा सवर्ण ने कहा, यह कौन से राजा का राज्य है जहां पर भूख से लोग मर रहे हैं? उस राजा में इतनी अकल नहीं है कि हमारे राज्य में लोग अकाल में मर रहे हैं? यह कौन सा राजा का राज्य है? इतने में मंत्री ने कहा, महाराज ये राजा सवर्ण का राज्य है जहां पर लोग भूख से मर रहे हैं। राजा सवर्ण की आंख में आंसू भर गए, मेरे राज्य की ये दशा। राजा सवर्ण ने अपनी रानी से कहा, ताप्ती से, ताप्ती क्या तुम मेरे साथ में मेरे नगर चलना चाहोगी? आपकी अर्धांगिनी हूं, धर्म पत्नी हूं। धर्म पत्नी का सबसे प्रबल कर्म होता है, पति अगर किराए के मकान में है तो मैं किराए के मकान में हूं, खुद के मकान में है तो खुद के मकान में हूं। धर्म पत्नी पति जहां रखे वहां रहने को तैयार होना चाहिए, ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर दुख आया तो मैं अपने पिता के घर में हूं,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें दुख आया तो मैं अपने पिताजी के घर में हूं, जब अच्छा समय आ जाए तब मुझे लेने आ जाना। ये धर्मपत्नी का लक्षण नहीं है। सुन लेना रही मेरी बेतुल वाली जी जी, ये धर्मपत्नी का लक्षण नहीं है कि अगर पति पर दुख आया तो छोड़कर तुम मायके चली जाओ। नहीं नहीं, सामना करने के लिए धर्मपत्नी को सम्मुख होना चाहिए। तो तुरंत माता ताप्ती से सवर्ण जी ने कहा, राजकुमार ने राजा ने कहा, क्या तुम मेरे साथ में मेरे नगर चलोगे? रानी ने कहा चलो तैयारी। वो तो तैयारी में बैठी थी। बस रानी ने तैयारी कर सीधे, अब जरा विचार करिएगा कि माता ताप्ती अपने नगर को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए कितना कृपा कर सकती है कि मंत्री की बुद्धि बदलकर और राजा की बुद्धि को भी बदल सकती है। केवल एक जल का छींटा पड़ा और विवेक बदल दिया। तो मुझे ये लगता है कि कल पानी गिरा तो आज मेरी माता ताप्ती ने कहा कम से कम 2-3 घंटा कथा के लिए तो शांति रख। ये उसकी कृपा, ये उसकी दया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव महापुराण की कथा कर, रास्ते में मिलने वाला ज्ञान प्रबल नहीं हो सकता, चलते चलते मिलने वाला ज्ञान प्रखर नहीं हो सकता। रास्ते में रोक कर अगर तुम्हें कोई ज्ञान दे तो वो ज्ञान प्रबल नहीं हो सकता। एक सतगुरु के पास में बैठकर, एक गुरुजन के पास में बैठकर जो लिया जाता है वो जिंदगी में कभी अटकने नहीं देता है। वो ज्ञान प्रबल ज्ञान होता है, वो प्रबल ज्ञान। गुरु में और भगवान में एक अंतर है। गुरु में और भगवान में एक अंतर है। महाराज, गुरु संसार छुड़ाकर परमात्मा में लगा देता है, माला पकड़ा देता है, और परमात्मा माल देकर माला छुड़वा देता है। बहुत अंतर। गुरु माला पकड़ाएगा और परमात्मा माल पकड़ाएगा। गुरु माला पकड़ाकर संसार छुड़ा देगा और परमात्मा माल पकड़ाकर माला छुड़ा देगा। ये बड़ा, गुरु और भगवान में बड़ा अंतर है। जो राष्ट्र की सेवा करने वाले होते हैं ना, राष्ट्र के जो सेवक होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो राष्ट्र सेवा में तल्लीन रहते हैं, वो अपने घर की परवाह नहीं करते। उसी तरह जो परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, उसको भी अपने घर की परवाह नहीं होती। उससे मालूम है कि मेरा महादेव बैठा है, वो संभाल लेगा। उसको मालूम है। राष्ट्र सेवा वाला भी ये सोचकर बैठता है कि मुझे बॉर्डर पर जाना है, मुझे राष्ट्र हित के लिए जाना है, राष्ट्र सेवा में जाना है, तो वो भी तत्पर होकर खड़ा रहता है। अभी आप देखिए, आप सब लोग कथा सुन रहे हो और आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के और दुर्गा वाहिनी के, हिंदू उत्सव समिति के, जितने जितने ये संगठन है, ये सब चारों तरफ लगे हुए हैं, रोड से लेकर हर जगह सेवा में लगे हैं। इनको देखिए आप। जहां
राष्ट्र सेवा की बारी आती है, वह राष्ट्र सेवा के हित में अपने जीवन का आनंद पाता है। रोड पर मिला हुआ ज्ञान प्रबल नहीं हो सकता, पर किसी सतगुरु के पास में बैठ, सतगुरु माला पकड़ाएगा, संसार छुड़ाएगा, और परमात्मा के पास जाकर बैठते हैं तो वो माल देगा और माला छुड़ा देगा। उसको मालूम है अगर ये भक्ति करेगा, मेरे पास आ गया, इसको जो मांगना है मांग ले। लोग कहते हैं भगवान के पास जाना, गाड़ी मांग लेना, बंगला मांग लेना, जमीन मांग लेना, जायदाद मांग लेना, सत्ता मांग लेना, सब मांग लेना। भगवान भी चाहता है कि तुम मेरे पास में आके सब कुछ मांगो, बस भक्ति मत मांगना। क्योंकि अगर तूने भक्ति मांग ली तो भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के चरणों का दास बनना पड़ता है। तो भक्ति मत मांग, धन जितना मांगना मांग ले, दौलत जितनी मांगना मांग ले, सत्ता जितनी मांगना मांग ले। जैसे जैसे तेरा वैभव बढ़ेगा, जैसे जैसे तेरी सत्ता बढ़ेगी, जैसे जैसे तेरे पास में धन बढ़ेगा, वैसे वैसे तू माला छोड़ देगा, भजन छोड़ देगा, कीर्तन छोड़ देगा, मंत्र जाप छोड़ देगा, नाम जाप छोड़ देगा, और तू धीरे धीरे संसार में लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा, और मैं तुझसे दूर होता चले जाऊंगा, मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा। पर जब भजन का बल बढ़ता है, भजन का जब रसतत्व बढ़ता है, तो उसका एक सुख, एक आनंद ही दूसरा होता है। भजन का बल भगवान शंकर पर चढ़ाया गया, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प की पंखड़ी, और ये भी नहीं चढ़ा सकते तो मात्र शिखर का दर्शन, शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर के सामने से केवल मुस्कुरा कर भी निकल गए तो ही वो कल्याण कर देता है। इतनी कृपालु है मेरा शिव, इतना दयालु। एक पत्र आया, ज्यादा पत्र तो अभी हमने पढ़े नहीं, पर एक पत्र देखिए। मेरा नाम स्वाति ईश्वर डोले, मैं जिला नागपुर से तहसील कांटोल कोणाकी गांव से आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज जी क्या बताऊं मेरे भोले बाबा के उपकार। मेरी बहन के गर्भाशय में एक गठान बड़ी सी हो गई थी। महाराज जी डॉक्टर ने बताया कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये जो गठान है ये जांच के लिए जाएगी और पूरे आसार तत्व तो वही दिख रहे हैं जो बड़ी बीमारी के। हमें बहुत चिंता होने लगी। तभी मेरी पड़ोसन ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया और आस्था चैनल की जानकारी दी। तभी मैंने अपनी बहन को बताया कि पशुपति व्रत कर। तभी उसने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। जब उसका तीसरा व्रत था तब उसने डॉक्टर के कहने पर फिर वापस सोनोग्राफी कराई। एक बार की सोनोग्राफी में बड़ी सी गठान आई थी। दूसरी बार फिर चलते व्रत में तीसरे सोमवार को उसने सोनोग्राफी कराई। गुरुजी डॉक्टर भी हैरान हो गए और कहने लगे कि ये सोनोग्राफी में गठान तो गायब हो गई, बस गठान का स्थान रह गया है, पर ये गठान चली कैसे। ये शिव बैठिए, बहन आराम है उनको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव। डॉक्टर कह रहा है कि अब वो गठान तो नहीं है, बस उसका जो स्थान है, उसका जो जगह है, गठान वाली जो जगह है वो रह गई, गठान गई। अब इसमें हम ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहते कि तुम डॉक्टर को मत दिखाओ। डॉक्टर के पास पहले जाओ, इलाज भी पूरा करवाओ, जांचें भी पूरी करवाओ। वो जो दवाई दे बस उस दवाई को जब खाओ तो मेरे देव अधिदेव महादेव से कहकर खाना, बाबा अब तुझे संभालना है, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। अब उसके सहारे, अब
अब उसके भरोसे पर, अब उसके विश्वास पर जी। क्या देगा वो, ये हमको भी नहीं मालूम, पर इतना जरूर जानते हैं मेरे भोलेनाथ की जो कृपा है वो कभी खाली नहीं हो सकती। इतना कीचड़ कर दिया इस पूरे ग्राउंड में, इतना कीचड़ कर दिया। पांव रखो यहां, पहुंच जाओ वहां। तब भी उसके बाद भी आज एसएसपी मैडम बता रही थी कि रात्रि को एक महिला जिसको 9 महीने का गर्भ, उसको खूब प्रशासन ने भी कहा कि आप, पानी बहुत गिर रहा है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप चलो, हमें आपको बाहर निकाल दो। नहीं, पहले मेरी संतान जा चुकी है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मेरा गर्भ नहीं है, तुम्हारे को अब औलाद नहीं होगी, शिव जी ने दे दी है, इसलिए मैं इस कथा में आई हूं, मुझे लेकर मत जाओ, मुझे यहाँ छोड़ो, मुझे कथा सुनो। बैठी हैं क्या आप? ही हैं? हर हर महादेव, जय हो आपकी, प्रणाम। ये आपका विश्वास है प्रबल, बैठिए, बाबा ने आपको संभाला, बैठिए। मुझे यहीं रहना है, मुझे कथा सुनने आई हूं, बस मैं कथा सुनना चाहता हूं, उसके सिवा कुछ नहीं, कथा के सिवा मैं कुछ नहीं। प्रशासन बोला कि आप चलो, फिर उन्होंने भी कहा भी सरी कि आप फिसल जाओगी, तुम्हें कौन संभालेगा? तो उन्होंने कह दिया, मैं तेरे भरोसे हूं। बच्चा उछला भी वहीं और गिरने, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को देखना कुर्सी पे वहीं चढ़ते हैं जब मम्मी बैठी होती है, उनको मालूम है कि मैं कुर्सी से गिरूंगा ना, कूदूंगा ना तो मेरी माँ संभाल लेगी, अगर मैं सोफे पे से कूदा ना मेरे पापा संभाल लेंगे। उसी तरह शिव महापुराण में जितने आते हैं ये किसी के भरोसे पर नहीं आते, इनको मालूम है वो है ना, संभाल लेगा, वो संभाल। फिर पुलिस प्रशासन ने उनके हाथ जोड़े, तब उनको एम्बुलेंस बुलवाकर फिर उनको दूसरी जगह पर लेकर गए, आराम करवाया। ये सब चीजें बाबा के भरोसे पर है। पर एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, जब प्राकृतिक कोई आपदा पड़ती है, जब प्रकृति का, यहाँ तो समिति तो बहुत अच्छा काम करती है, समिति ने तो सारी व्यवस्था एक नंबर करी, इतने जोरदार जोरदार उन्होंने पूरे पार्किंग बनाए, लगभग बता रहे थे 100 एकड़ में पार्किंग बना हुआ है। अब 100 एकड़ में पार्किंग बना है, जरा विचार करिए, और कथा पंडाल भी उन्होंने आलीशान बनाया, भोजन व्यवस्था भी उनने जोरदार करी, सब कुछ उनने अच्छा करा। पर प्रकृति के आगे कौन क्या कर सकता है? और जब प्रकृति कोई आपदा रहे तो आप सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, उस समय पर जब प्रशासन आपसे कुछ कहे कि साहब चलो यहाँ से हम तुम्हें वेयर हाउस तक ले चलते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं, और वहाँ ले चलते, वहाँ छोड़ देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद में बैतूल के निवासियों को, किलेदार परिवार को भी दूंगा, इन्होंने वेयर हाउस खुलवा दिए, सारा जगह जगह खुलवा दिया कि रुको सबके लिए। और पूरी बैतूल की जो धर्मशालाएं हैं उनको भी नमन करता हूँ, उन्होंने भी कह दिया हमारी धर्मशाला में आकर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा बैतूल के रहने वाले एक एक भाई बहन को, जो आसपास में जिनके घर थे उन्होंने घर खोल दिया कि हमारे घरों में आकर रही है। ये प्रेम मां ताप्ती की कृपा से आपको मिला, ये वात्सल्यता दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। कौन किसको रहे? महाराज
आपका विश्वास जागृत होना चाहिए। भगवान देगा, रोड पर ज्ञान नहीं मिल सकता। देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठोगे, किसी सदगुरु के पास बैठोगे, किसी गुरुजन के पास जाकर बैठोगे, तो कुछ जो मिलेगा वो आपकी जिंदगी को संवार सकता है, वो आपकी जिंदगी को अच्छा कर सकता। ये सारा सुख कभी कभी कहीं कहीं माता ताप्ती का गुणगान चल रहा है तो इंद्र देवता को भी लगता होगा हमारा तो गुणगान कभी करा ही नहीं, तो उन्होंने भी जलदेव को बुलाया होगा, कहा होगा जाओ जरा पानी बरसाओ। कहीं कहीं हो जाता। एक बुढ़िया दरवाजे के बाहर बैठी थी, सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, रुई की कपास की ट्राली भरी भराई। बुढ़िया ने सोचा कितना कपास, कितनी फसल, बिकेगा तो कितना पैसा आएगा। बुढ़िया सोच सोच के चक्कर खा के नीचे गिर गई। कपास दूसरे का था, गाड़ी दूसरे की थी, पैसा दूसरे का था, चक्कर इसको आ गया। ये चक्कर खा के नीचे गिरी। बेटों ने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने इलाज करना चालू करा, पर बुढ़िया नहीं उठी। सब रोई धोई मच गई, सब रोना चालू कर दिए। इसकी सहेली को मालूम पड़ गया, जो इसके घर के सामने रहती थी, दोनों साथ में बैठती थी। उसको मालूम पड़ा कि वो नीचे गिर गई, चक्कर खा के उठ ही नहीं रही। उसने आकर पूछा हुआ क्या? पता नहीं, बस सामने से कपास की गाड़ी निकली।